और ये गाना तो लता जी के पर्सनल फेवरेट में से एक है। लेकिन इनिशियली उन्होंने इस गाने को कैंसिल कर दिया था। ये गाना बेस्ड है रात पे, मगर इसका रिकॉर्डिंग सुबह सुबह रखा गया था। ट्यून रेडी था। जब राजेश साहब ने लता जी को कॉल किया तब लता जी का जवाब था कि डेट्स नहीं है, तुम एक काम करो, ये गाना किसी और से गवा लो। हालांकि उस दौर में लता जी एक साथ कई प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो ये आम बात था, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो या आर.डी. बर्मन जी हो या कल्याण जी आनंद जी, सबको उनके डेट्स के लिए रुकना पड़ता था। अब लता जी के मना करने से राजेश साहब दुखी हो गए, तो वो खुद ही फिल्म सेंटर पहुंचे, जहां लता जी कल्याण जी भाई का एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। राजेश जी को वहां देख लता जी ने कहा कि देखो, अभी मैं अपने भाई का गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये गाना अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो मैं तुम्हारा गाना भी गाऊंगी। राजेश जी अफसोस कर रहे थे क्योंकि ये उनकी दूसरी फिल्म थी, ट्यून रेडी था। अगर ऐसे में दीदी ने गाने से मना कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतने में कल्याण जी ने पूछा कि राजू तू यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ दीदी को लेने आया था, लेकिन अब शायद ही दीदी जाए। दीदी मेरे को बोलती है गला खराब हो गया। वो भी एक दौर था जब सभी लेजेंड प्योर 24 कैरेट गोल्ड थे। कंपटीशन मतलब राइवलरी नहीं, बल्कि एक दूसरे का मदद करना होता था। ऐसे में कल्याण जी ने दीदी को कन्विंस किया। उन्होंने दीदी को बोला, दीदी ये कौन से पिक्चर का गाना है, राजू क्या कर रहा है? उन्होंने बताया, बोले चलो ना गाते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं भी सुनूंगा आप कैसे गाती हैं। बहरहाल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ और लता जी ने जो गाया, इट्स क्रिएट हिस्ट्री। वन ऑफ द मोस्ट हंटिंग सॉन्ग बन गया ये गाना। आप कभी रात में सुनिए इस गीत को, वाकई अलग खुमारी है इस गाने में, बिना पिए ही नशा हो जाए, संगीत का नशा। और कई साल बाद जब लता जी प्लेबैक से रिटायर हो चुकी थी, तब उन्होंने राजेश रोशन जी को कॉल किया। ये गाने में जो एक बात पैदा हुई है वो किसी गाने में नहीं है, तो इसलिए मैं तुमको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इस गाने का ट्यून राजेश साहब ने एक झटके में बनाया था। क्या करे जब किसी से। अब जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो रिकॉर्डिंग थी 3 दिन बाद, मैं वो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी।